राहुल गांधी जो बोलते हैं उसे कर दिखाते। जाति जनगणना होना चाहिए और जाति जनगणना होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगे। ब्लैक पेपर पर अगर वो वोटिंग कराते हैं तो उनको मालूम पड़ेगा 400 पार होते कि 40 पार होते। ताकि मोदी जी कौन से गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, कौन सी नौकरियां दे रहे हैं। सरकारी नौकरी में जो गरीब लोग हैं उनको भी नौकरियों से काट दिया जा रहा है। मुसलमान सत्य को वोट करता है, जो सत्य रहेगा उसको वोट करेगा, जो सच बोलेगा उसको वोट करेगा। मुसलमान किसी के बाप की जागीर नहीं। आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो है मोदी जी कहते हैं 400, हम तो कहते हैं हमारे 450 से आगे होंगे इंशाल्लाह। इस वक्त हम लोग नंदूरबार में मौजूद है और हमारे साथ कुछ लोग इनसे बातचीत कर लेते हैं। अभी भी राहुल गांधी भाषण देके यहाँ से गए हैं, तो कैसे देख रहे हैं अब राहुल गांधी की यात्रा जो चल रही है? लगातार वो यात्रा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, जनता को संबोधन कर रहे हैं, कई वादे कर रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो राहुल गांधी बेरोजगारों को जॉब्स देंगे, सरकारी पद जो खाली है उसको भरेंगे, 30 लाख नौकरी देंगे। कैसे देख रहे हैं आप? राहुल गांधी जो बोलते हैं उसे कर दिखाते। हमको राहुल गांधी जी पर भरोसा है, जो भी बोल रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे। जैसे कि मोदी जी वादे करते हैं वो खोटे वादे होते हैं। 15 लाख रुपए तुम्हारे हर खाते पे डालेंगे, काय के 15 लाख रुपए। काला धन वापस लाएंगे, काला धन आज तक के वापस नहीं आया। नोटबंदी करके बेरोजगारी खत्म करेंगे, आज तक के बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। जो राहुल जी बोल रहे हैं, जो गारंटी राहुल जी दे रहे हैं, हमको राहुल जी पर भरोसा है और वो गारंटी पर भरोसा खरे उतरेंगे। हमको ऐसी उम्मीद है राहुल जी से। उम्मीद है, लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि आदिवासियों की भागीदारी की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आदिवासियों का शोषण हो रहा है, कि मीडिया इंडस्ट्री में आदिवासी एक भी नहीं मिलेगा आपको। बड़ा पत्रकार, बड़ा एंकर, बड़ी बड़ी जो कंपनी है हमारे देश के, उसमें आपको एक आदिवासी दलित नहीं मिलेगा। तो इन मुद्दों को लगातार राहुल गांधी अपनी यात्रा में उजागर कर रहे हैं। क्या लग रहा है, इससे जनता प्रभावित हो रही है इन चीज़ों से? बिल्कुल, राहुल गांधी जी जो मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे कि जातीय जनगणना करने की बात राहुल जी कर रहे हैं। राहुल जी जातीय जनगणना करने की इसलिए बात कर रहे हैं क्या जो भी समाज जितने परसेंटेज है इस देश में वो मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि 8% अगर आदिवासी समाज है तो 8% नौकरी में भागीदारी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी जी की बात है और इस पर राहुल जी जो भी बात कर रहे हैं वो खरी बात कर रहे हैं। जाति जनगणना होना चाहिए और जाति जनगणना होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देश को मालूम पड़ जाएगा कौन सी समाज कितनी है और उसको आरक्षण कितना देना चाहिए। ये बीजेपी गवर्नमेंट आरक्षण खलास करने की बात कर रहे हैं, आरक्षण को बिल्कुल निस्त नाबूद करने की बात कर रही है और राहुल जी आरक्षण को बचाने की बात कर रहे हैं। संसद से लेकर रोड तक आज उनको क्या ज़रूरत है? आज वो इतनी बड़ी फैमिली के लोग हैं, उनको कोई पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है, अपन देश के लिए वो आज पैदल चल रहे हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जा रहे हैं। आज मणिपुर से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मुंबई तक जा रहे हैं। उनको क्या ज़रूरत है? ये सिर्फ महाराष्ट्र और पूरे देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, उनके मुद्दों को उठा रहे हैं राहुल जी और उनके लिए लड़ रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि राहुल जी जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे और वो जो भी। एक तरफ राहुल गांधी भी बात कर रहे हैं आदिवासियों की, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी संसद से कहते हैं कि हम आदिवासियों की सरकार है, हम आदिवासियों के साथ है। दोनों में क्या अंतर नजर आता है आपको? आदिवासियों की सरकार है तो तुम आदिवासियों को वनवासी क्यों बताते हो? आदिवासी तो इस देश का मूलवासी है। आदिवासी जो है इस देश का मूलवासी है। राहुल जी में और मोदी जी में ये फ़र्क है। मोदी जी बोलते हैं वो वनवासी है और राहुल जी बोलते हैं वो मूलवासी है। ये फ़र्क है राहुल जी और मोदी जी में। नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। कैसी का 400 पार होंगे? अगर वो मशीन में गड़बड़ करेंगे तो ही 400 पार कर पाएंगे। बैलेट पेपर से करके दिखाओ, हिम्मत है तो। बैलेट पेपर पे उन्होंने बैलेट पेपर पर अगर वो वोटिंग कराते हैं तो उनको मालूम पड़ेगा 400 पार होते कि 40 पार होते। तो आपको लग रहा है कि बैलेट पेपर से अगर हुआ तो मोदी जी 40 पार भी नहीं कर पाएंगे? नहीं जा पाएंगे मोदी जी 40 पार। अच्छा। हमको उम्मीद है क्योंकि पूरा देश का माहौल मोदी जी के खिलाफ है और मोदी जी ईवीएम हैकिंग कर ले रहे हैं। ईवीएम बड़े बड़े तज्ञ जो है उसके ईवीएम के वो बोलते हैं कि ये ऐसा हैक होता है, ऐसा होता, ईवीएम बदल दिए जाते हैं। अब क्या उसके खिलाफ तो वकील लड़ी रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदल दिए जाते। जो आज शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की है, आज वो शिवसेना एकनाथ शिंदे जी को दी गई। जो राष्ट्र कह रहे हैं कि जो नेता बीजेपी में जाते हैं वो उनको धुल जाते हैं, व्हाइट पाउडर से धुल जाते हैं। वो वॉशिंग पाउडर निर्मा ही है ना, वो वॉशिंग पाउडर मोदी जी है। अगर मोदी जी को अगर बात कर लिए, मोदी जी की वाहवाही कर लिए तो वो एकदम धुल जाते। धुल जाते हैं।
लेकिन नरेंद्र मोदी एक तरफ उनकी जो छवि दिखाई जाती है 56 इंच का सीना है, मोदी है तो मुमकिन है, गरीब का बेटा हूँ, झोला लेके चल देता हूँ, फ़कीर हूँ, इस तरीके की बातें नरेंद्र मोदी जी को लेके कही जाती है, वो खुद भी कहते हैं। क्या लग रहा है आपको? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बेरोजगार है, मोदी है तो जीएसटी है, मोदी है तो आज के लोग परेशान है, मोदी है तो गैस के भाव 1000 है। वो कहते हैं कि मोदी है तो आमदनी भी तो बढ़ रही है। काय की आमदनी बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं ना, उनकी आमदनी बढ़ा रहे हैं, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों की आमदनी बढ़ा रहे हो, गरीबों की आमदनी कहाँ बढ़ रही है? जो गरीब है वो गरीब है, परेशान है बहुत ज़्यादा। जो गरीब है वो गरीब है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। काय की मोदी जी कौन से गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, कौन सी नौकरियां दे रहे हैं? सरकारी नौकरी में जो गरीब लोग हैं उनको भी नौकरियों से काट दिया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है नौकरियों पर उनका, तो काय की हो गया? बुरे हैं हालात तो बुरे हैं, पण क्या करें, मोदी भक्त है, ईवीएम भक्त है। अगर ईवीएम हटाएंगे तो मोदी भागेंगे, नहीं तो ऐसा कुछ भागने वाली नहीं, ऐसी उम्मीद भी हमको है। 2024 चुनाव भी नज़दीक है, कुछ ही महीने रह गए हैं लोकसभा का चुनाव। कैसे देख रहे कौन, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने तो ऐलान कर दिया कि हम 400 के पार हैं। हम तो वही आपको इलेक्शन कराने की इनकी जो योजना है, हम जितने बोलते, जो भी राज्यों में जो बोलते, अगर वो राज्यों में इनकी सरकार नहीं बटी, अगर इन्होंने बोले कि महाराष्ट्र के अंदर हम 100 पार लाएंगे या 150 पार लाएंगे, अगर उनके 150 पार नहीं होते तो खरीद लेते, तो वो 400 भी खरीद सकते हैं। इसके लिए वो मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो मोदी जी की जो योजनाएं हैं, पक्का घर देना, हाँ, राशन देना, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर देना, सबको डिजिटल से जोड़ना पूरे देश में, ये सब कुछ नहीं हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? बुलडोजर से गरीब के घरों पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। 400 का सिलेंडर, अगर ये उज्ज्वला योजना में अगर सिलेंडर बांट रहे हैं तो उसको भरने के लिए गरीब के पास पैसा नहीं है, पैसा कौन देगा? मोदी जी उसका भी तो ख्याल रखे कि वो पैसा गरीब लाएगा कहाँ से? ये उज्ज्वला योजना से तुम सिलेंडर बांट दे रहे हो, उसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कितना लाखों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सिलेंडर अगर 500 का आ रहा है तो 5000 का बताया जा रहा है। तो इस बार कितनी सीटें लग रही है कांग्रेस की आ सकती है इंडिया गठबंधन की? 24 इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहे हैं, ये सरकार बनाने जा रही है। सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राहुल जी होंगे, राहुल गांधी होंगे, पूरा राहुल श्योर है आप लोग? बिल्कुल। देश का मुसलमान किसकी तरफ है? मतलब कहा जाता है कि जो हिंदू है वो तो बीजेपी को ही वोट करता है, मुसलमान तो वो कहते हैं कि मुसलमान तो बीजेपी को पसंद नहीं करता। मुसलमान सत्य को वोट करता है, जो सत्य रहेगा उसको वोट करेगा, जो सच बोलेगा उसको वोट करेगा। मुसलमान किसी के बाप की जागीर नहीं है, मुसलमान किसके बाप की जागीर नहीं है। जो इस देश के लिए लड़ेगा, जो इस देश के लिए सच्चाई की लड़ाई लड़ेगा, उसके साथ मुसलमान। कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी बात करके गए, बहुत अच्छा भाषण देके गए, आदिवासियों के हक की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की भागीदारी की बात कर रहे हैं कि इस देश में 8% आदिवासी है, लेकिन आदिवासियों की हक की बात कोई नहीं करता। राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में इसी बात पे चर्चा की है, इसी मुद्दे को मुख्य बिंदु बनाया है अपने भाषण का। तो चाचा कैसे देख रहे हैं आप? राहुल गांधी आदिवासियों की बात करते हैं, SC ST OBC की बात कर रहे हैं, गरीब जनरल लोगों की बात कर रहे हैं, क्या इन तमाम मुद्दों से, और जाति जनगणना की भी बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इन तमाम मुद्दों से इस बार राहुल गांधी विजय प्राप्त कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो है इंडिया अलायंस के जो है, मोदी जी कहते हैं 400, हम तो कहते हैं हमारे 450 से आगे होंगे इंशाल्लाह। और मैं तो यही कहूँगा, आज आपने अभी भाषण सुना, राहुल जी ने क्या कहा कि आदिवासी इस देश का मालिक है, और आदिवासी जो है इस देश का मालिक है, और मालिक को आप अगर उस देश से वंचित करोगे, आपको अगर उसके अधिकारों से अगर आप दुरास्त करोगे, परास्त करोगे, दूर करोगे, तो आप कभी भी उस पर जो है आप विजय पा नहीं पाओगे। और ये जो देश जो है ये सच्चाई के साथ चलने वाला देश है, और नंदुरबार ये बाल शहीद शिरीष कुमार की भूमि है। और ये नंदुरबार जो है, यहाँ पर 1942 में जब जो देश के जो लड़ाई, आज़ादी की जो लड़ाई थी, जब यहाँ पर जो है लोगों ने जो है गोलियाँ जो है अपने सीने पर ली थी, और जो बच्चे जो है, या शिरीष कुमार की बहुत बड़ा हिस्ट्री है आप जानिए, तो वो आज वो 10-11 साल की उम्र में वो शहीद हो गए थे। और नंदुरबार और कांग्रेस का एक अटूट नाता है। इंदिरा गांधी जी जो है, ये जब भी इन्हें प्रचार की शुरुआत की, ये हमारे नंदुरबार के करीब खांडबार है, वहाँ पर शुरुआत की थी। उसके बाद राजीव गांधी जी जो है वो भी नंदुरबार में आए थे। उसके बाद सोनिया जी जो है
सोनिया जी भी नंदुरबार ही आए थे और जी, और आज जो है राहुल जी भी महाराष्ट्र में आए, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत जो है ये नंदुरबार से की है। तो इसका मतलब जब जब गांधी परिवार नंदुरबार में आया है तो नंदुरबार की जनता ने जो है उनको जो है दिलो जान से मोहब्बत की है। और आने वाला सांसद जो है नंदुरबार का, मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस का आएगा और राहुल गांधी जी जो है ये 100 नहीं 125% प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं आपको बता, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप लोग भी तो 2014 से लगातार बीजेपी के नेताओं को यहाँ से जिता रहे हैं। मैडम देखिए, मेरा तो बीजेपी के लोगों को ये कहना है कि अगर उनको अपने इस पर खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है, गारंटी है, तो आप ईवीएम हटा दीजिए, बैलेट पेपर पर इलेक्शन ले लीजिए। आप 400 कहते हैं, 40-45 भी नहीं आ पाएंगे। आप कहते हैं ईवीएम से चुनाव अगर बैलेट से होता है तो मोदी जी 40 पार भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे, 100% इंडिया अलायंस आएंगे। मेहनत करके जरा मैडम वो कर लेना, क्या कह रहे हैं? ये मेहनत करके कि बैलेट पेपर पे आए इलेक्शन, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपकी। आप भी मेहनत करो उसके अंदर ऐसा। तो किसके साथ जाए 2024 मेरा में? मोबाइल रहे, कांग्रेस के ना, कांग्रेस के साथ। किसके साथ जाएंगे? हम तो कांग्रेस के साथ ही जाएंगे मैडम। किसके साथ है? कांग्रेस। कांग्रेस के साथ है। क्या कारण है? मैडम रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। मैं एमएससी हुआ हूँ, जी। फिर भी नहीं हुई। एमएससी कर रखा है। कर रखा है मैंने जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अच्छा। फिर भी नहीं है जॉब। एग्ज़ाम ही नहीं है ना, वैकेंसी ही नहीं है हमारे लिए। एग्ज़ाम दे के फिर पैसे भर के पास हो रहे हैं। तो इधर आइए। तो एग्जाम होता है तो लीक हो जाता है, ये हाँ समस्या है। है, मेरे सामने उदाहरण है। मेरा मतलब मेरा जो फ्रेंड है वो पैसे भर के पास हो जा रहा है, मैंने हुआ एमएससी हुआ है मेरा। तो जो राहुल गांधी ने युवाओं के हक में जो बात की है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और युवाओं को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उद्यमी बनाने के लिए उन्हें पैसा दिया जाएगा, कैसे देख रहे हैं इसको? अब मैडम हमने मोदी जी पर भी विश्वास किया था, हाँ। अब एक बार राहुल जी पर करके देखेंगे। किया तो किया, अब कर भी क्या सकते हैं हम, विश्वास ही कर सकते हैं, दूसरा कुछ कर नहीं सकते हम। उम्मीद जगह सकते सीधे हाँ बस। तो राहुल गांधी के साथ इस बार आप लोग जाएंगे? हाँ। तो आप देख रहे थे यहाँ पे नंदेरपुरा के नंदुरबार के आम जनता थे, इनको आप सुन रहे थे। राहुल गांधी भी लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की, SC ST OBC तमाम इन समाजों के और गरीब जनरल लोगों की भी बात कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होता है। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।